हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ। आपकी अपनी चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला जो सही समय पर लिया जाए तो जिंदगी संवार देता है और देर से लिया जाए तो कई समस्याओं को न्योता देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी की। वो रिश्ता जो सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का भविष्य बदल देता है। सबसे पहले आज की इस वीडियो का पूरा श्रेय मैं अपने भांजी को देना चाहता हूं। असल में ये चैनल भी उसी के रिक्वेस्ट पर बनाया गया था। मेरी भांजी फिलहाल डेंटिस्ट्री की फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगी है और इसी दौरान उसकी शादी भी है, तो ये वीडियो मेरी तरफ से उसे सप्रेम भेंट है। दोस्तों, आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प है, शादी और विवाह। शादी या विवाह वैसे तो हर धर्म, समाज, जाति और संप्रदाय में सदियों से चलते आ रही प्रथा है। हर काल में इसे समान रूप से महत्व दिया गया है, पर आजकल पता नहीं क्यों युवा पीढ़ी इससे दूरी बनाए हुए है। अक्सर लड़के लड़कियां पहले पढ़ाई लिखाई या कैरियर सेट करने की फिक्र में मगन रहते हैं, फिर सही वक्त पर सही पात्र चुन नहीं पाते, और जब वक्त हाथ से फिसल जाता है तब बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, या फिर ना चाहते हुए भी जीवन भर अविवाहित स्थिति में रहना पड़ता है। तो चलिए उन सारे सवालों पर बात करते हैं जो हर किसी के मन में कहीं न कहीं उठते हैं। शादी क्या है? क्या शादी करना जरूरी है? सही उम्र और परिस्थिति क्या होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाए? शादी या विवाह क्या है? विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। ये दो परिवारों को जोड़ता है, नए रिश्ते देता है और जीवन की आधी अधूरी कहानी को पूरा करता है। और हाँ, हम जैसे दोस्तों को दावत उड़ाने का मौका भी दे देता है। जोक सपाट। विवाह एक पवित्र, सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी है। क्या विवाह करना जरूरी है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है हाँ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो जीवन भर अकेला रहकर खुश नहीं रह सकता। अगर आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो सही समय पर विवाह आपके जीवन को स्थिरता, सहयोग और उद्देश्य देता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विवाह से बचना चाहिए। गंभीर आनुवांशिक बीमारी, अत्यधिक आर्थिक अस्थिरता, कोई व्यक्ति जो जीवन भर अकेले रहने की इच्छा रखता हो, या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं केंद्रित हो और रिश्ते के लिए त्याग ना कर सके। ऐसे लोग अन्य किसी दबाव में आकर भी विवाह ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। विवाह के लिए सही उम्र और परिस्थिति। सबसे पहले तो अपने देश के कानून को मानना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। जीवन साथी अपनी बराबरी का चुनना चाहिए। उम्र और स्टेटस का बहुत बड़ा अंतर अक्सर तालमेल में बाधा बनता है। औसतन 21 से 30 वर्ष की उम्र विवाह के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि जीवन की जिम्मेदारियां समय पर शुरू होंगी तो भविष्य संभालना आसान होगा। सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिएं? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करेंगे। विवाह की असली नींव है प्यार, सम्मान और विश्वास। अरेंज्ड मैरिज में प्यार धीरे धीरे आता है, लेकिन भरोसा और सम्मान शुरुआत से होना चाहिए। एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझकर उसके अनुकूल उचित व्यवहार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, अपने अंदर मनवाने के बजाय मानने का जज्बा पैदा करें। कभी कुछ खट्टी मीठी तकरारें हो जाएं या कभी हंसी मजाक में दिल टूट जाएं, पर याद रखें, मियां बीवी कांच के बर्तन की तरह होते हैं, साथ रहेंगे तो आवाज होगी ही। अपने रिश्ते में मेरा ये नियम अपनाएं, जब एक गुस्से में हो दूसरा शांत रहे, निर्णय बाद में लें, रिश्ता पहले बचाएं। इससे जीवन भर कभी रिश्तों में कड़वाहट पैदा नहीं होगी। और एक बात, कभी भी अपने जीवन साथी की बर्दाश्तगी का दुरुपयोग न करें, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि अगले की चालाकियों से हमेशा नावाकिफ हो। याद रखें कि अगर वो हमें अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद स्वीकार कर रहा है, तो बदले में उसे भी वही मिलना चाहिए जिसका वो वास्तव में हकदार है। जरा सोचिए कि एक लड़की अपने घर, परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़कर केवल आपकी खातिर आती है। वो किस नाज से पली बढ़ी होगी, अपने माता पिता की लाडली होगी, कैसे खान पान और रहन सहन की आदी होगी, उसे उस माहौल की आदत होगी।
उसमें से बाहर निकलकर आपके माहौल में ढलने में वक्त तो लगेगा ना। और यकीन जानिए, ये सलाहियत ऊपर वाले ने लड़कियों को बहुत ज्यादा दी है। ये लड़कों के बस की बात ही नहीं है। तो उन्हें समझें, उनका सहयोग करें, जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी ओर लड़कों पर जिम्मेदारियों के बोझ ज्यादा होते हैं और उनसे परिवार में हर एक की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। वो बहुत सी मर्तबा अपनी मजबूरी या समस्या किसी से साझा भी नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें अपने जीवन साथी से समझदारी पूर्वक साथ की अपेक्षा होती है। कुछ कड़वी मगर फायदेमंद बातें। पत्नी आपकी खरीदी हुई नौकरानी नहीं है जो दिन भर आपके और परिवार के तमाम तर कार्यों के बावजूद तिरस्कृत हो। नौकरानी को तो फिर भी तनख्वाह मिलती है, पत्नी को आप क्या ही दोगे। इसी प्रकार पति भी कोई दहेज में मिली जागीर नहीं है कि आप उसे उंगली पर नचाओगी। उसका अपना भी परिवार है और उनके प्रति भी उसके कर्तव्य है। कभी भी उसमें बाधा मत बनना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट दें, तो आपको चाहिए कि अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करें और पति को उनसे जुदा होने पर आमादा न करें। याद रखें, पत्ता तभी तक हरा भरा रहता है जब तक वो डाली से जुड़ा हुआ होता है। अनावश्यक खर्चों और दहेज पर एक संदेश। आजकल विवाह में रस्मों रिवाज के नाम पर जो फिजूल खर्च होते हैं, उसमें कितने लोगों को कर्जों के बोझ में डूबते हुए हमने देखा है। दहेज के दूषण में कितने घर तबाह हो जाते हैं। कितने गरीब के लड़के लड़कियां सिर्फ इसी वजह से घर पर अविवाहित रह जाते हैं। यदि इस खुशी के मौके पर आपको कुछ करना ही है, तो अपने बच्चों को कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके दीजिए। गोल्ड ज्वेलरी के बजाय रो गोल्ड दे, कोई एसआईपी कर दे, कोई सुरक्षा पॉलिसी दे, कोई फ्यूचरिस्टिक शेयर में निवेश करके दें, बच्चों के भविष्य के लिए कोई प्लान दें। ज्यादा अगर हो तो जमीन, मकान या दुकान दें, जिससे वो उन्हें मुश्किल वक्त में आपकी गैर मौजूदगी में काम आए और इस प्रकार उन्हें भी बचत और निवेश का महत्व समझ आए। समाज के लिए एक नई मिसाल बने। और अगर कुछ और दे पाए या नहीं, पर अच्छे संस्कार देना हरगिज न भूलना, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए संस्कार का असर आने वाली पीढ़ियों तक को लाभदायी होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई समस्या का समाधान या सुझाव चाहिए तो कमेंट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बचत और निवेश पर जल्द ही आएगा, तो देखिएगा जरूर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment and subscribe.